Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. Today is our Urdu class. Students, can you see the screen? आपको screen आ रही है? Everybody, please mute your mic. Mic off कीजिए. Yes. Yes, student. Chapter name is वो दरख्त. I'm going to read, and please listen to me very carefully. तारुफ मिर्जा अदीब 4 अप्रैल 1914 को लाहौर में पैदा हुए। आपका असल नाम सैयद दिलावर हुसैन अली था। गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल लाहौर में इब्तदाई तालीम हासिल की। करने के बाद इस्लामिया कॉलेज लाहौर से बीए की सनद हासिल की। इब्तदा में आपका रुझान शायरी की तरफ रहा, लेकिन बाद अज़ा आप ड्रामा निगारी और अफसाना नवीसी की तरफ आ गए। क्लास ड्रामा निगारी कहते हैं जो जैसे हम ड्रामाज वगैरह लिखते हैं और देखते हैं और जो ड्रामा प्ले किए जाते हैं। अफसाना नवीसी यानी कि जो रीडिंग करने के लिए हमें मटेरियल पढ़ रहे होते हैं हम, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह। अफसाना नवीसी की तरफ आ गए। आप अदब लतीफ़ और दीगर कई मैगजीनों के एडिटर भी रहे। मिर्ज़ा अदीब को 1949 में सदारती अवार्ड और 1981 यानी कि 1981 में तमगाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। 13 जुलाई 1999 को आपका इंतकाल हुआ। तमगाए हुस्न कारकर्दगी एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है जो इनको मिला था, क्योंकि इनकी जो सर्विसेज थी उनके बिना पर उनको दिया गया था, और मैगजीन्स के भी एडिटर रहे थे। सही है। अच्छा जी, इनका चैप्टर जो है हमारे बुक में शामिल है। ये खबर हर जगह फैल गई थी कि चंद रोज तक इस दरख्त को काट दिया जाएगा, जो ना सिर्फ बड़ा पुराना था बल्कि बड़ा गंभीर था। कस्बे का बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी इस दरख्त की उम्र नहीं बता सकता था। गंभीर मतलब जो क्या कहते हैं, जिसका अंदाजा ना हो सके। सही है। तो इसकी वजह ये थी कि बड़े बूढ़ों ने भी अपने बचपन में उससे इसी हालत में देखा था, जिसमें 70-80 बल्कि इससे भी ज्यादा उम्र में देख रहे थे। किसी को भी ये गुमान नहीं हो सकता था कि कस्बे का ये सबसे पुराना दरख्त 1-1.5 हफ्ते के बाद इस जगह मौजूद नहीं होगा जहां उसे बड़ी लंबी मुद्दत से देखा जा रहा था। कस्बे का इंतजाम करने वाली कमेटी दरख्त की जगह पर और उसके इर्द गिर्द दफ्तरों के लिए इमारतें बनाने का इरादा कर चुकी थी। ये इमारत साजी का काम दरख्त के कट जाने के बाद ही शुरू किया जा सकता था। स्टूडेंट, नाउ यू हैव एन आइडिया कि जो दरख्त था वो इतना पुराना था कि उसकी एज का किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वो कितना पुराना है। जो बूढ़े लोग थे और वो भी यही कहते थे कि हमने इसे अपनी ही किसमें बचपन में देखा था, तो हम लोगों को नहीं पता कि इसकी एज क्या होगी। ठीक है। वैसे तो और किसी को ये आइडिया ही नहीं था कि इस टाउन के जो क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट है वो मतलब इसे काट देगी और जो है इसकी जगह पे इमारतें और दफ्तर बनाएंगी। तो वैसे तो अक्सर लोगों को इस खबर से अफसोस हुआ था, मगर इमरान और उसके साथी बड़े उदास हो गए थे। खास तौर पर इमरान की तो आंखों में आंसू भी आ गए थे। वो करीब करीब हर रोज शाम के वक्त इस दरख्त के नीचे जाकर या तो अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था या कोई किताब पढ़ता रहता था। जिस रोज वो वहां नहीं जाता था तो वहां नहीं जा सकता था तो उसे दुख होता था। उसे दरख्त से ऐसी मोहब्बत हो गई थी जैसे ये दरख्त नहीं उसका अपना साथी है, जिसके बगैर उसे इत्मीनान ही नहीं मिलता। स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है इमरान उस कस्बे का एक बच्चा था जो बहुत ज़्यादा, जिसको इस दरख्त से अनसियत थी, अटैचमेंट थी। तो वो जहाँ रोज़ जाकर उस दरख्त क्या कर रहा होता था, उसके नीचे खेलता था, अपने
टाइम जो है ना वो उसके नीचे स्पेंड कर रहा होता था। और जब वो वहाँ नहीं जाता था तो उसे दुख होता था कि आज उसने वो जो है वो अपने दरख्त के पास नहीं गया। वो अपने इस दरख्त को अपना फ्रेंड कंसिडर करने लगा था। फिर क्या होता है उसके बाद जी, नेक्स्ट है हमारे पास हाँ जी, कस्बे का इंतज़ाम। वैसे तो इस खबर से अक्सर लोगों को अफसोस हुआ था, मगर इमरान और उसके साथी बड़े उदास हो गए थे। खास तौर पर इमरान की तो आंखों में आंसू भी आ गए थे। वो करीब करीब ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है। जब इमरान के चचा ने उसको रोते हुए पाया तो बड़े प्यार से बोले, देखो इमरान, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और उनके बजाय नई चीज़ें आ जाती हैं। यही दुनिया का दस्तूर है और ये कभी नहीं बदल सकता। मगर कमेटी वाले कहीं और इमारतें नहीं बना सकते? इमरान ने पूछा। नहीं बेटा, इमारतों के लिए ये बेहतरीन जगह है। कमेटी ने बड़े गौर खौस के बाद इस जगह का इंतखाब किया है। इमरान के चचा ने उसे दिलासा दिया, जब तुम यहाँ खूबसूरत इमारतें देखोगे तो खुश हो जाओगे। इमरान जोर से रोने लगा। नहीं चचा जान, मैं बिल्कुल खुश नहीं होऊंगा। कमेटी वालों से कहिए कि खुदा के लिए हमारा दरख्त ना काटें। तो स्टूडेंट्स, आप इससे उसके अटैचमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा उससे था। इवन जब उसे पता चला कि उस अब यहाँ नहीं रहेगा तो वो रोने लग गया। चचा ने उसको तसल्ली भी दी, लेकिन उसके दिल को इत्मीनान नहीं हो रहा था। घर के सारे बुजुर्गों ने इमरान को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उदासी बढ़ती ही गई। वो कमेटी के बड़े अफसर से भी मिला, मिन्नत समाजत से उन्हें उस काम से बाज रखने की कोशिश की, मगर इसकी कोशिश कामयाब न हो सकी। इमरान के अब्बा जी ने जब देखा कि इमरान को दरख्त कट जाने का बड़ा सदमा होगा, तो उसे कस्बे से काफ़ी दूर शहर में खाला के यहाँ पढ़ने भेज दिया। खाला ने उसे एक करीबी स्कूल में दाखिल करा दिया। यूं अपनी खाला के यहाँ रहने लगा। 2-3 हफ्ते के बाद इमरान के घर वाले वहाँ आ जाते थे और उससे मुलाकात करके चले जाते थे। इमरान की खाला ने अंदाज़ा लगा लिया था कि कस्बे में जाकर वो उस दरख्त को नहीं पाएगा तो उसे शदीद सदमा होगा। इसलिए उन्होंने उसका दिल बहलाने के लिए जितने भी तरीके भी मुमकिन थे वो सब किए, और उन सब का नतीजा ये हुआ कि उसकी तबीयत एक हद तक संभल गई और अपने नए दोस्तों में खुश रहने लगा और ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ाई करने लगा। स्टूडेंट्स, ये चूँकि इमरान जो था वो एक छोटा बच्चा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। और जो है क्या कहते हैं, जब उसे ये पता चलता है कि दरख्त तो कटने वाला है और कोई उसकी बात नहीं मान रहा, तो वो बड़े अफसर से भी मिलता है। लेकिन जाहिर सी बात है उसकी बात नहीं मानी जाती, क्योंकि वो लोग डिसाइड कर चुके होते हैं। तो वो उसके जो पेरेंट्स होते हैं फिर वो ये सोचते हैं कि अगर इसने बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली तो कहीं इसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, उसके दिमाग पे कोई असर ना पड़ जाए। तो फिर वो उसको खाला के घर भिजवाने के बाद स्कूलिंग उसकी न्यू जो नए मतलब जगह बदल गई, नए लोग आ गए फिर उसकी ज़िंदगी में। इस तरह उसकी दूसरी जगह पर एजुकेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो कॉलेज अब वो पढ़ाई कंप्लीट करने लग जाता है और उसके फैमिली वाले अपने घर नहीं बुलाते जब तक उसके दिमाग से वो निकल नहीं जाता। कॉलेज की तालीम, अब वो स्कूल कंप्लीट करके कॉलेज में आ गया। कॉलेज की तालीम ख़त्म करने के बाद उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि अपने मुल्क से बाहर जाकर मज़ीद तालीम हासिल करे। उसके वालिद ने उसका इंतज़ाम कर दिया और वो अमेरिका चला गया। अमेरिका के क़याम के दौरान उसे अपने कस्बे का एक पुराना दोस्त शाहिद मिल गया। क़याम कहते हैं स्टूडेंट स्टे करने को, कि बातों बातों में माजी का जिक्र छिड़ गया। जिस वक्त शाहिद ने कस्बे के उस दरख्त का जिक्र किया जिसके साए में वो खेला करते थे, तो इमरान के दिल में एक भूख सी उठी और वो उदास हो गया। रात को सोने से पहले इमरान को अपना पुराना ज़माना याद आ गया। जब उस दरख्त का ख्याल आया तो एकदम से उसे यूँ महसूस हुआ कि वो अपने उस बीते हुए दौर में चला गया। इस दरख्त के नीचे अपने साथियों के साथ खेल रहा है,
आधी रात तक वो सो ना सका और करवटों पर करवटें लेता रहा। अमेरिका में 1 बरस गुजरा, दूसरा भी गुजर गया, 2 बरस और बीत गए। जो कोर्स वो मुकम्मल करने की खातिर वहाँ गया था, उसने वो उसने मुकम्मल कर लिया था। मगर अब वो अपने वतन वापस लौट सकता था और वो वापस वतन की तरफ रवाना हो गया। इतनी मुद्दत के बाद उसने अपने कस्बे में कदम रखा तो एकदम उसे एहसास हुआ कि वो जिस इलाके में कदम उठा रहा है वो उसका पुराना कस्बा नहीं है। बेटा माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सुमैर माइक ऑफ कीजिए और मुझे माइक ऑन नजर ना आए आपका। यहाँ पर अब आप जो है क्या कहते हैं, यस स्टूडेंट, कॉलेज की तालीम उनकी कंप्लीट हो जाती है, वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं अमेरिका। अमेरिका में पढ़ने के बाद अमेरिका में पढ़ाई के दौरान उसे अपना फ्रेंड मिलता है बचपन का, तो उसे वो दरक याद आ जाता है अपने जब बचपन की चीज़ें, क्योंकि इंसान की जब इंसान अपने किसी बचपन के पुराने साथी से मिल रहा होता है तो उससे रिलेटेड उसकी ना हर चीज़ याद ताज़ा हो जाती है। वो समझ लें कि वो उस पुराने माजी के दौर में चले जाता है। और वो मतलब जैसे कभी आप इंशाल्लाह जब बड़े हो जाएंगे, अपना कॉलेज स्कूल लाइफ कंप्लीट कर लें, कॉलेज में पहुंच जाते हैं, तो जब आप अपने पुराने ज़माने के स्टूडेंट क्लास फेलो से मिला करते हैं तो आपको ना वो सब चीज़ें याद आ रही होती हैं कि मतलब अपनी क्लासरूम याद आती है, अपने टीचर्स याद आते हैं, अपना मोहल्ला, अगर आप वो जगह छोड़ के कहीं चले गए हैं तो आपको अपना मोहल्ला बहुत याद आएगा। मतलब ये सब चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी, जो आपकी मेमोरीज का पार्ट बन चुकी होती हैं। तो इसी तरह इमरान को अपना वो दरख्त याद आ गया। अब उसको वो दरख्त इतना याद आता है क्योंकि वो खेला करते थे, उसने अपने अच्छा खासा टाइम वहाँ स्पेंड किया होता है, तो वो उसके दिल में उदास हो जाता है और फिर उससे पुराना ज़माना याद आता है। अब क्या हुआ कि वो उसकी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो गई थी, तो अब उसे वापस जाना था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हाँ जी, नेक्स्ट जो है, कस्बा इतना बदल चुका था कि उसे वो चीज़ें नज़र ही नहीं आती थी जो उसकी जानी पहचानी थी और जिन्हें देखने का वो आरज़ूमंद था। एक जगह एक पुराना मकान देखकर उसे ख्याल आया कि वो इस मकान को पहचानता है, क्योंकि ये उसके प्राइमरी स्कूल का एक चपरासी का मकान था। उसने सोचा वो दरख्त भी तो उस मकान से कुछ दूर नजर आता था। वो कहाँ है, मगर वो कैसे नजर आ सकता था? वहां तो कई शानदार इमारतें खड़ी थीं। उसका दिल भर आया, वो जल्दी जल्दी चलने लगा। उसके साथ उसके अब्बा जी, अम्मी, चचा, बाजी और घर के कई अफराद भी थे। घर के कई अफराद भी थे। वो बातें कर रहे थे, उनके जहन में ये तसव्वुर भी नहीं आ सकता था कि इमरान क्या सोच रहा है, उसकी निगाहें क्या तलाश कर रही हैं। वो अपने घर के सामने पहुंच गया और हैरान होकर बोला, अब्बा जी आपने नया मकान बनवा लिया है? अब्बा जी हंस पड़े, नहीं बेटा, है तो वही मकान, अलबत्ता इसमें रद्दोबदल काफ़ी हो चुका है। तुम्हारे लिए नया कमरा तामीर करवाया है, इसके अंदर जाओगे तो खुश हो जाओगे। वाकई इमरान उस कमरे में दाखिल हुआ जो उसके अब्बा जी ने उसके लिए बनवाया था, तो वो बहुत खुश हुआ। बड़ा वसी, कुशादा और खूबसूरत कमरा था। फर्नीचर भी आला दर्जे का था। खिड़कियों और रोशनदानों से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और थोड़ी देर में अपने कमरे में गुजारने के बाद वो नीचे चला गया। बहुत सारे रिश्तेदार उससे मिलने के लिए आ चुके थे। खाना खाने के बाद बातों का जो सिलसिला शुरू हुआ तो रात के 1 बजे तक भी खत्म ना हुआ। तो स्टूडेंट्स, जब ये इमरान वापस अपने घर जाता है तो उसके अप्पू ने उस अब जो पुराना घर होता है वो रेनोवेट करवा के क्या करवा दिया था, नया बना दिया था। और जो है वो हैरान रह जाता है कि उसके पापा ने उसके लिए मतलब जो है नया घर कब लिया था। वो कहते हैं नहीं बेटा, हमने चेंजिंग के बाद क्या किया था, इस घर को चेंज कर दिया, जदीद किस्म का बना दिया। और जो है
फिर इमरान जो है अपने न्यू रूम में जाता है जहाँ पर वो क्या कहते हैं आराम करता है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट फिर क्या होता है, अब यहाँ पर आराम करने के बाद बातों का सिलसिला शुरू होता है उनका, जो 1 बजे तक रात के चलता है। सही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर है, उसके घर वालों से कहते हैं कि इमरान बेटा अब जाकर सो रहो। जी, नेक्स्ट पेज पे वो कहते हैं कि इमरान बेटा अब जाकर सो रहो, थके हुए हो। इमरान ऊपर चला गया। अम्मी अब्बू कितने अच्छे हैं, मेरे लिए कितना खूबसूरत कमरा बनवा दिया है, उसके जहन में ख्याल आया। वो दिल ही दिल में उनका शुक्रिया अदा करने लगा। पता नहीं क्या बात थी, उसे उस वक्त अपने पुराने दरख्त का ख्याल बार बार आ रहा था। लगता था जैसे वो अपने इस दरख्त के नीचे गहरी ठंडी छाँव में बैठा है। कभी यूं लगता था कि दरख्त की शाखें उसे प्यार करने के लिए उस पर झुक सी पड़ी हैं। कभी यह एहसास होता था कि वो दरख्त पर बैठी हुई चिड़ियों का खुश नवा नगमा सुन रहा है। ये नगमा उसे बड़ा प्यारा लगता था, और तन्हाई के लम्हों में जब ये वो नगमा सुनता था तो उसकी अजीब कैफियत हो जाती थी। इस वक्त भी उसकी कैफियत अजीब हो गई थी। वो सुबह देर से जागा और नीचे जाने का इरादा कर रहा था कि उसके अब्बू ऊपर आ गए। ठीक है। यहाँ पर इमरान जो है उसको ये फील होता है कि जो है जो दरख्त है ना वो उसके साथ ही है, दरख्त कहीं दूर नहीं गया। उसे ऐसा लग रहा होता है कि जब वो सो रहा होता है कि दरख्त जो है जैसे उसके ऊपर झुका हुआ है, उसकी शाखें जो है ना उसके साथ उसको प्यार कर रही हैं, उसके सर पे हाथ रख रही हैं। कभी उसको ऐसा फील हो रहा था कि परिंदे जो है ना उस दरख्त पर बैठे हुए हैं और वो उस दरख्त के नीचे है और मतलब उन चिड़ियों की आवाज़ सुन रहा है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। सुबह बखैर। कमरा पसंद आया बेटा? बहुत पसंद आया है अब्बा जान, बड़ा कुशादा और खूबसूरत है। आम, बड़ा कुशादा और खूबसूरत है, पर अब्बा जान एक बात समझ नहीं सका। वो क्या बात है इमरान? इमरान ज़रा रुका और फिर कहने लगा, अब्बा जान मैं अमेरिका में 4 बरस रहा। दर्द की याद कभी कभी वहाँ भी आ जाती थी, मगर अब्बा जान रात तो मुझे बार बार ऐसा महसूस हुआ कि वो बिल्कुल मेरे करीब है। इसकी शाखें मेरे सर पर चारों तरफ फैली हुई हैं, जैसे मुझे प्यार कर रही हैं। मालूम नहीं ऐसा क्यों हुआ। इमरान के अब्बा मुस्कुराने लगे और बोले, बेटा बेजान चीज़ों से भी मोहब्बत करोगे तो वो भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देती हैं। वो दरख्त काटा गया था, उसकी लकड़ी नीलाम हुई थी। मैं उस लकड़ी का कुछ हिस्सा ले आया था और तुम्हारे कमरे में वही लकड़ी इस्तेमाल हुई है। वो दरख्त तुमसे मोहब्बत करता है क्योंकि तुम उससे मोहब्बत करते थे। ये अल्फाज सुनकर इमरान की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी और एहसास मंदी के थे। इसके अंदर देखें आपने देखा होगा कि जो है इमरान को उससे कितनी ज़्यादा अटैचमेंट थी उस दरख्त से, कि जो है वो उसके खातिर वो उससे इतना अटैच था कि उसको जो है ना वो याद उसके दिमाग से ना मतलब उसकी जो है ना वो याद नहीं कभी निकली थी। वो हर वक्त उसे मिस मतलब हर वक्त नहीं लेकिन मतलब जब भी कोई बात पुरानी छिड़ती थी तो उसके दिमाग में वो दरख्त जो है ना रहता था, क्योंकि उससे उससे मोहब्बत थी, उससे अटैचमेंट थी। तो हमारी बचपन की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारी मेमोरी का ऐसा हिस्सा होती हैं जिनको हम अपने क्या करते हैं स्टूडेंट बॉक्सेस में बंद करके रख देते हैं। ठीक है। और फिर जब भी हम वो बॉक्स खोलते हैं या वो कोई भी अपनी अलमारी खोलते हैं जिसमें हमने कर्टन के अंदर अपने बचपन की चीज़ें रखी हुई होती हैं, तो जब हम उसे खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो डब्बा नहीं खुलता बल्कि हमारी बचपन का दौर खुल जाता है। आज भी आपको मैं अपनी एक बात शेयर करूं, आज भी मेरे पास मेरे बचपन के तमाम मेरे जो फ्रेंड्स ने मुझे ग्रीटिंग कार्ड दिए हुए होते थे, जैसे ईद पर हम ईद पर एक दूसरे से कार्ड एक्सचेंज होते थे। मेरी फ्रेंड्स ने जो मुझे गिफ्ट्स दिए हुए थे मेरे बचपन में, तो स्टूडेंट्स वो मैंने आज भी एक कर्टन के अंदर करके रखे हुए हैं। और यकीन कीजिए जब मैं वो कर्टन खोलती हूँ या मैं मेरी उस कर्टन पे नज़र पड़ती है तो जो है ना मेरे क्या होता है उसको देख के ना मुझे अपना बचपन याद आ जाता है कि स्कूल लाइफ में हम ये क्या करते थे। और मतलब कुछ चीज़ों से आपको अटैचमेंट होती है, तो सेम इसी तरह इमरान को उस दरख्त से बहुत ज़्यादा लगाव था।
तो उनके पापा ने वो जो दरख्त की लकड़ी थी उस जब वो क्योंकि कट गया था तो वो जाहिर सी बात है फिर उसकी लकड़ी जो है वो बेची गई और फिर जो है उसकी दरख्त का कुछ हिस्सा उसके पापा ने उसके लिए लेकर कमरे में उसके घर के कमरे में उसका काम करवाया था। तो ये थी वो चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आप देखें आपके पास हैं अल्फाज मायने। जी, अल्फाज मायने हैं स्टूडेंट्स, इनको आपने जुमलों में लिखना है। और अब आप सुन लीजिए आपने करना क्या होगा कि जो चैप्टर अब हमने ये जो अल्फाज मायने लिखने हैं ये आपको कॉपी के अंदर काम करना होगा, ठीक है। तो इनका आपने जुमले बनाने हैं। जुमले आप लोग खुद अपनी ओन वर्डिंग में बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला जो है वर्ड है वो है कस्बा। कस्बा के मायने होते हैं छोटा शहर, ठीक है। कस्बा के मायने होते हैं छोटा शहर। आप दूसरा मीनिंग भी इसका लिखेंगे कॉमा डाल के, बड़ा गांव। छोटा शहर कहते हैं और कॉमा डाल के बड़ा गांव, ठीक है। इसको आप जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। जुमलों में आप इसका जुमला बनाएंगे, ठीक है, मायने लिखेंगे और इसके जुमले बनाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है गुमान। गुमान, गुमान कहते हैं शको शुबा, वहम, ठीक है। ये आपको बुक में पेज नंबर 182 पर पीछे वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं, तो आप वहां से भी लिख सकते हैं। गुमान, बस समझ नहीं आ रहा है। एक सेकेंड, चलो मैं इसको ना लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो अल्फाज के मायने हैं ये आपको लिखने हैं और कॉपी में काम करना है और इसके अल्फाज के जुमले बनाने हैं, ठीक है। पहला था अल्फाज मायने, कस्बा, ठीक है। इसके मायने होते हैं, कस्बा के मायने हैं, जस्ट अ सेकेंड, छोटा शहर, स्मॉल सिटी यानी कि जहाँ पे कम आबादी हो, छोटा, छोटा शहर, कॉमा, बड़ा गांव, बड़ा गांव, ठीक है। यह है पहला। दूसरा है हमारे पास गुमान। आपने क्लास इनके जुमले खुद बनाने हैं। गुमान, गुमान कहते हैं हम वहम, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, वहम या फिर शको। इसे कॉपी में लिखना है। जी बेटा, ये आपको कॉपी में लिखना है और इसके जुमले भी आपने बनाने हैं। मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ, जुमले आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है। शको शुबा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो है दिल में हुक उठना। दिल में हुक उठना, दिल में हुक उठना यानी कि कोई ऐसी याद जिसे जब इंसान याद करके कोई ऐसी बात जिससे इंसान उदास हो जाता है, ठीक है ना, अपसेट हो जाना, तो उसे कहते हैं कि दिल में हुक उठती है। यानी कि जब उसको पता हो, क्योंकि उसके दिल में हुक कब उठती थी, जब उसे वो बात याद आ जाती थी कि दरख्त, उसका जो बहुत प्यारा दरख्त था वो क्या होता है, कट गया था। गम की बात याद आना, गम की बात याद आना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तीन अल्फाज मीनिंग थे जो आपने जुमलों के साथ कॉपी में काम करना है, ठीक है। आपको मैंने मीनिंग बता दी है, अब आप लोग ये फिर के कॉपी में काम करेंगे, ठीक है। चलिए आप जो है इसके हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। यस,
अब हम इसके एमसीक्यूज पे चलते हैं जी। पहला एमसीक्यूज है, प्लीज अब आप टिक करते जाइएगा। अब मैं आपको क्या कहते हैं आंसर पे टिक करवा रही हूँ और मुझे आवाज नहीं आए, सब बच्चे अपने पेंसिल ले लीजिए और इस पे मार्क करते जाइए। माइक्स ऑफ रखिए स्टूडेंट्स, मुझे अब किसी का माइक ओपन ना नजर आए। कहानी में दरख्त के मुसन्निफ का नाम डैश है। पहला है नज़ीर अकबर आबादी, दूसरा है इम्तियाज अली ताज, तीसरा है मिर्जा अदीब। आप लोग मिर्जा अदीब पर टिक कीजिए और ये काम भी आपको कॉपी में करना है। मिर्जा अदीब। सेकंड नंबर, कस्बे का बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी उस डैश की उम्र नहीं बता सकता था। दरख्त, आदमी, जानवर। आप टिक करेंगे दरख्त की। अलिफ, ऑप्शन नंबर अलिफ पर आप मार्क कीजिए, दरख्त की उम्र नहीं बता सकता था। तीसरा, इमरान को दरख्त कटने का बहुत डैश था। दरख्त कटने का बहुत इत्मीनान था, अरमान था या सदमा था। ऑप्शन नंबर जीम पर आप टिक करेंगे, इसका आंसर है सदमा था। ठीक है। चौथा, इमरान को उसके अब्बू ने डैश के घर भिजवा दिया। मामू, खाला, ताया। खाला के घर भिजवा दिया। सही है। उसके बाद अमेरिका में नो, पांचवा जो है एमसीक्यूज, कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद इमरान डैश चला गया। अलिफ अफ्रीका, बे जापान या फिर जीम अमेरिका। तो इसका आंसर आपको पता है, अमेरिका चला गया। छठा, अमेरिका में इमरान का तालीमी कोर्स डैश बरस का था। कितने बरस का था हमें पता है, अलिफ 2, बे 4, जीम 3। ऑप्शन नंबर बे 4 बरस का था। उसके बाद सेवेंथ एमसीक्यूज है, इमरान के अब्बा ने अपने घर में डैश किया था। क्या किया था? रंगोरोगन, सफाई का इंतजाम, रद्दोबदल। तो इसका ऑप्शन नंबर जीम आंसर है, रद्दोबदल किया था। नेक्स्ट, अपने कमरे में सोते हुए इमरान की डैश हो गई। क्या हो गई थी इमरान की? तबीयत खराब, परेशानी दो चंद या अजीब कैफियत। तो इसमें आप लोग ऑप्शन नंबर जीम टिक करेंगे, अजीब सी कैफियत हो गई थी। ठीक है। उसके बाद नाइन्थ वाला है, इस नाउन आ गया फिर इसकी एक्सरसाइज मिस क्या है मिस अजीब कफर। जीम अजीब कैफियत हो गई थी। सोलिया, आपका नाम स्क्रीन पर आ रहा है, प्लीज बी सीरियस। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आप लोग नेक्स्ट वाला देखेंगे।